आगे बढ़ते हैं। बीएसए की मीटिंग आयोजित की गई है। 28 फरवरी से 4 मार्च तक कार्यवाही नहीं होगी। 5 और 6 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। तो बेहद अहम है। जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी थी, लेकिन अब बीएसए की मीटिंग आयोजित की गई। 28 फरवरी से 4 मार्च तक कार्यवाही नहीं होगी। विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी 28 फरवरी से 4 मार्च तक, यानी कि होली के त्योहार तक। 4 मार्च जब धुलंडी है, 5 और 6 मार्च को वापस सदन की कार्यवाही सुचारू होगी। बीएसए की मीटिंग आयोजित की गई। 28 फरवरी से 4 मार्च तक कार्यवाही नहीं होगी, ये तय है। और 5 और 6 मार्च को विधिवत सदन की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। धन्यवाद दूं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि बहुत अच्छी तरह परिसीमन हुआ। और अब आने वाले दिनों में जो नरेगा का नाम चेंज कर बीबीजीआरएम जी जोड़ा है, पर नरेगा के काम अच्छे हो, पक्के काम हो, उनके प्रस्ताव अच्छे आए, पक्की सड़क बने, पक्की नाली बने, क्योंकि गांवों में भी रोड की इन सब चीज़ों की समस्या है। क्योंकि पिछली बार सरकार ने बीएससी की मीटिंग आयोजित की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष शास्त्री देवनानी की अध्यक्षता में ही ये व्यापार सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाती है और यही तय करते हैं कि सदन की कार्यप्रणाली और सत्र की अवधि, विधायी कार्य कैसे होंगे, इसे निर्धारित करती है। और जब बीएससी की मीटिंग हुई तो इसमें तय किया गया 28 फरवरी से 4 मार्च तक कार्यवाही सदन की नहीं चलेगी और 5 और 6 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। और चलिए, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, बीएसए की मीटिंग में यह तय किया गया, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। 28 से 4 मार्च तक कार्रवाई नहीं होगी, पूरी अपडेट। देखिए, पूरी बैठक में कामकाज होता है और अभी थोड़ी देर बाद ही सदन की रिपोर्ट भी योगेश्वर सिंह और इसी बैठक में, क्योंकि होली का त्योहार है तो 28 से 4 तारीख तक अवकाश है। उसके बाद फिर 5-6 तक की विधानसभा चलने का कार्यक्रम है और कहा जा सकता है कि 2 दिन और बढ़ सकते हैं। मतलब होली के बाद 4 दिन और विधानसभा को चलाया जा सकता है। मतलब संडे की छुट्टी के बाद फिर 7 और 8 को शनिवार रविवार है। उसके बाद फिर सोमवार और मंगलवार तक भी विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। अपुष्ट जानकारी, हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और अभी तक आप पूरी विस्तृत तौर पर सदन के पटल पर ही बात रखते हैं, लेकिन लगभग तय माना ही जा रहा था कि 28 से प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान के दौरे पर उस दिन और सदन में अवकाश रहेगा। और ये भी जानकारी हमें सूत्रों के अनुसार ईसी की बैठक के जरिए प्राप्त हो रही है। और क्योंकि ईसी की बैठक गोपनीय होती है और नॉर्मली तौर पर इसके बारे में व्याख्या सदन के पटल पर जब पूरी रिपोर्ट आती है उसके बाद रख जाती है। लेकिन तय कहा जा रहा था कि होली के का त्योहार के मद्देनजर एक लंबी अवकाश होगा और उसके बाद फिर से बैठक को किया जाएगा, सदन की बैठक फिर बनाई जाएगी। तो कहा जा सकता है वह महत्वपूर्ण सदन कार्रवाई और महत्वपूर्ण के आने वाले अभी डिमांड्स पर चर्चा होगी। और जब दोबारा जब होली के बाद विधानसभा आहूत होगा तो कई बिल आएंगे, उन बिल पर विधानसभा में चर्चा का दौर देखने को मिलेगा। तो श्वेता, आप देखते हैं लगातार सुचारू रूप से विधानसभा चलेगी और स्पीकर की कोशिश भी है कि 32 से 37 कार्य दिवस सदन की बैठकें तय हो जाए। इस तरह की एक अपने आप में एक कहा जा सकता है एक रिकॉर्ड भी बनेगा और अपने आप लंबा सदन चले, कार्य दिवस भी उस अनुकूल हो। हमने देखा पहले भी स्पीकर नवाचार के जरिए करते रहे। इस बार भी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बैठकें सदन के अंदर हो, ज्यादा से ज्यादा सदन चले। और जिसमें जो सुचारू सदन चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस हो रही है, लेकिन जल्दी के साथ हो रही है, वो बहस का स्तर है। तो अपने आप में देखा होगा कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कासरा बोल रहे थे और एक करके उन्होंने कि हमने सदन में सत्ता पक्ष की, लेकिन बहुत सुचारू रूप चल रहा है। सत्ता पक्ष
विपक्ष कर रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है, लेकिन मुद्दे की बात हो रही है और मुद्दों पर आधारित जब बहस होती है, आज ग्रामीण विकास और पंचायत राज की बहस का स्तर का जो मादन होता है, वो सम्मान होता है, वो अपने आप में कुछ जनता के लिए निकल कर आता है। जो चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।